बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए मैं आज बड़ी सुंदर चर्चा करने वाला हूँ। जो सावन का महीना, इतना पवित्र महीना, ऐसे पवित्र महीने में जो व्यक्ति भोले बाबा के चरणों में रहता है, उसके सारे जीवन भर कोई विपदा नहीं आ सकती। ऐसे भोले बाबा के चरणों में हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके तत्पश्चात आज सावन महीने की जानकारी मैं आप सभी को बता दूं। श्रावण मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। आइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए पूर्ण जानकारी के लिए सावन के महीने में क्या करें और क्या ना करें, इसके बारे में हम जानकारी आपको देने वाले हैं। आइए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय। आइए। सावन का महीना बड़ा ही सर्वोत्तम माना गया है। सावन में भगवान शिव कैलाश को छोड़ करके, महाराज ध्यान से सुनना, भोलेनाथ कैलाश को, पर्वत को छोड़ करके पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, यानी कि पृथ्वी पर ही रहते हैं। क्यों रहते हैं? इसीलिए रहते हैं कि महाराज उनके भक्त जाने कहाँ कहाँ से कांवर लेकर के आते हैं, जाने कहाँ कहाँ से, तो महाराज कहीं हरिद्वार से, बद्रीनाथ से, कोई कहीं से बटेश्वर से, महाराज कोई सोरों से कामर भर के महाराज लेके आते हैं। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भोले बाबा पर जल छोड़ते हैं महाराज। इसीलिए महाराज ये श्रावण का महीना, ये सावन का महीना बड़ा पवित्र है। सावन के महीने में जो व्यक्ति सुबह 4 बजे उठ करके जो महाराज स्नान कर लेता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। और महाराज शिव की आराधना हमको करनी चाहिए। शिव के लिए 5 काम बहुत जरूरी हैं, ध्यान से सुनना। पहला, भोले बाबा पे महाराज हमको सबसे पहले जल छोड़ करके क्या क्या उनके ऊपर चढ़ाना चाहिए, इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। पहला होता है धतूरा। धतूरा भगवान भोलेनाथ को बहुत महाराज उनके लिए अच्छा है। और भांग, भगवान के लिए भांग बहुत ज़रूरी है। और सुनिएगा, दूसरा एक बात और ध्यान से सुन लें। जैसे अगर आप, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अगर शिव जी की, अगर मिट्टी की जो शिवलिंग बनाएं और उन पर हमारा रोज़ अभिषेक करें, तो हमारा और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। वैसे तो शास्त्र में ये भी आता है कि हमको मिट्टी के शिवलिंग बनाना चाहिए, लेकिन व्यक्ति नहीं बना पाता है तो भोले बाबा पे, वैसे भोले बाबा पे चढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है। मैं उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि भोले बाबा ही शिवलिंग है, शिवलिंग तो भाई भोले बाबा ही हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा तो अगर बना सकें तो मिट्टी के महाराज शिवलिंग जरूर बनाएं। भोले बाबा का परिवार पूरा होना चाहिए। कम से कम 108 शिवलिंग आप बना करके उन पर रुद्राभिषेक करिए, उससे सारे कष्ट दूर होते हैं। और महाराज दूसरी आपको बता दूं, मिट्टी के शिवलिंग पर
जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, इससे हमारे जीवन में बहुत आनंद रहता है, कोई दुख नहीं आता, कोई विपदा नहीं आती। और भोले बाबा तो ऐसे हैं महाराज कि सारे कष्ट के निवारण। भोले बाबा तो ऐसे कि चाहे महाराज उन पर पुष्प चढ़ा दो, ठीक है ना महाराज, चाहे कुछ भी चढ़ा देना भाव से। भोले बाबा तो भोले हैं कि हाँ महाराज वरदान दे देते। भस्मासुर को महाराज, भस्मासुर ने वरदान मांगा कि महाराज हमें ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सिर पर महाराज हाथ रखे वो भस्म हो जाए। लेकिन भगवान तो भोलेनाथ तो भोले हैं, लेकिन महाराज जैसे उन्होंने वरदान दे दिया भस्मासुर को, और महाराज भोले बाबा के पीछे ही पड़ गया मारने के लिए, भस्म करने के लिए है। ऐसे भोलेनाथ के महाराज चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं उसको भी महाराज। आइए तीसरा उपाय, हमको क्या करना चाहिए? दूध दान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमको दूध दान करना चाहिए। दूध दान करने से महाराज हमारे घर में अगर सर्प निकलता है तो सर्प को दूध पिलाना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, अगर घर में अगर सर्प निकलता है तो अब डरे ना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मारने के लिए उद्गारित हो जाते, मारते उनको। अगर श्रावण के महीने में, सावन के महीने में अगर जिसके घर में सर्प निकलता है तो वो समझ लो बहुत भाग्यवान है कि साक्षात तुम्हारे घर में भोलेनाथ निकल रहे हैं। तुम उसी को मार रहे हैं, महाराज ये गलत है। और चौथी बात, भोलेनाथ की सुबह शाम को सुबह आरती जरूर करिए। और महाराज पांचवी ये है, इस महीने में अगर दरवाजे पर अगर गाय साढ़ आ जाए तो उसे बिना खिलाए रहना नहीं चाहिए। उसको कुछ ना कुछ खिलाइए। जो साढ़ होता है उसको आप कुछ ना कुछ खिलाइए। नंदी को ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भक्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी बहुत आगे के लिए आपको काम आएगी, ये ध्यान रखना। इससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर सोमवार हमको व्रत रहना चाहिए महाराज। और इसको करने से एक बात और बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ कि बहुत से लोग महाराज हमने देखे हैं कि तांबे के लोटे में जल छोड़ते हैं। वो तो अच्छी बात है कि वो गंगा जल बन जाता है। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसी लोटे में जल को लेकर के दूध डाल लेते हैं महाराज। ये बहुत गलत है। तांबे के लोटे में हमें कभी भी ना दूध डालना चाहिए, ना दही डालना चाहिए, ना मक्खन डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप तांबे के जब लोटे में आप दूध डालोगे तो हमारा वो दूध क्या होता है? जहर बन जाता है। बन जाता है कि नहीं? तांबे के लोटे में कभी हमें दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो जहर बन जाता है। इसीलिए तो आजकल क्या करते हैं, हमने देखा है कि उसी में जल है और उसी में हमारा दूध पड़ा है, वो जहर बन जाता है। तो बताओ भगवान को आप जहर चढ़ाओगे? ये गलत है। इसलिए आप जल छोड़िए, जल से ही भगवान प्रसन्न होते हैं महाराज। आइए मैं इस जानकारी के लिए आपको ऐसे ही आपको जानकारी आपको देता रहूँगा। और महाराज सुनिए, और 7 चीज़ें ऐसी हैं हमारे पास जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। सुनिएगा, अपने शरीर पर ध्यान से सुनना। जब तक श्रावण का महीना चलता है तो महाराज तब तक हमें अपने शरीर पर कभी तेल नहीं लगाना चाहिए। तेल लगाना नहीं चाहिए महाराज। इससे क्या है, हमें बहुत बड़ा पाप करते हैं जो अपने शरीर पर तेल लगाते हैं। ये हमें सावन के महीने में तेल को अपने शरीर से किसी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात सुनिए, कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। जो कांसे का बर्तन होता है उसे सावन के महीने में महाराज भोजन नहीं करना चाहिए। इससे बहुत बड़ी दरिद्रता पैदा होती है। इस सावन का महीना बड़ा पवित्र है। अगर जो व्यक्ति सावन के महीने को समझ लेना महाराज, उसका जीवन ही धन्य हो जाए। और सुनिए महाराज, तीसरी बात, पूजा के समय में शिवलिंग पर हल्दी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सावन के महीने में हमारा हल्दियाँ चढ़ा देते हैं।
हमने देखा है, हल्दी कभी भी शंकर भगवान के ऊपर नहीं चढ़ानी चाहिए, वो भी सावन के महीने में, ये गलत है। और महाराज चौथी बात, सावन के महीने में दूध का सेवन अच्छा नहीं होता। जो हम दूध पीते हैं ना, तो सावन के महीने में दूध भी नहीं पीना चाहिए, ये शास्त्र के विरुद्ध है, मैं बता रहा हूँ। और पांचवा है कि सावन के महीने में दिन के समय में सोना नहीं चाहिए महाराज। ये सोने की आदत बड़ी खराब लगती है महाराज। जो हमें आलस आता है, ये बहुत बड़ी आलस की, बहुत बड़ी बीमारी। आराम हराम है, ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि आराम हराम है। और साहब तुम आराम कर रहे हो जीवन में, तो आराम के अलावा फिर तो कुछ नहीं। आराम हमें केवल शाम को करना चाहिए, सुबह कभी भी हमें, दोपहर में कभी सोना नहीं चाहिए। और पहली बार सावन के महीने में तो कैसे भी नहीं सोना चाहिए। भोले बाबा हर घर में जाते हैं, ध्यान रखना, और देखते हैं कि कौन भक्त क्या कर रहा है। और छठवा बता दूं, सावन के महीने में बैगन का भरता और बैगन की सब्जी तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने में जो बहुत से लोग देखते हैं कि सावन के महीना में बताए कि महाराज वो बैगन की सब्जी जरूर बनाएंगे। बैगन की सब्जी सावन के महीने में बहुत बड़ा गलत है कि सावन के महीने में हमें कभी भी बैगन की सब्जी नहीं खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसी बैगन की सब्जी सावन के महीने में ना खाएं। और बात सातवीं बात यह है कि भगवान शिव को महाराज केतकी का जो फूल होता है महाराज, केतकी का फूल जानते हो, उसको कभी भी भोले बाबा पे नहीं चढ़ाना चाहिए। और आजकल हम एक बात और बता दें, भोले बाबा पे रुद्रा अभिषेक करने का ये विधान क्यों किया? क्योंकि भोले बाबा रुद्रा अभिषेक से बहुत प्रसन्न होते हैं। जल चढ़ाने से भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। भोले बाबा तो ऐसे है कि एक भक्त था महाराज, और एक चोर, नहीं ऐसे समझ लो, एक पुजारी थे महाराज और एक चोर था महाराज। पुजारी जी महाराज रोज भगवान की पूजा करते हैं, रोज घंटरिया ला रहे हैं महाराज को, आनंद से पूजा करते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है जो रोज जाकर के भगवान भोलेनाथ में रोज शाम को डंडा दे करके आता है। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन महाराज बहुत कष्ट के बारिश आ गई। तो पुजारी जी ने कहा अरे बारिश हो रही, हम नहीं जाएंगे आरती करने के लिए। तो पुजारी जी तो गए नहीं महाराज, लेकिन उसने भी सोचा, चोर ने, उस व्यक्ति ने, कि महाराज चाहे कुछ भी हो जाए अपने वचन को नहीं तोड़ सकते, कि रोज भगवान आज भोलेनाथ में रोज डंडा दे करके आ जाए, चाहे कितना भी तूफान आ जाए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वो डंडा मारने के लिए गया तो भोलेनाथ प्रकट हो गए। अरे भक्त, तेरे जैसा मैंने इस जीवन में कोई नहीं देखा। तूने इतनी बारिश में भी तूने अपने इस मेरे को मारने के लिए चला गया। नदी को खान के गया था। इसीलिए महाराज भक्त के सामने आकर के भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। केवल एक प्रतिज्ञा होनी चाहिए, केवल एक लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य के लिए हम कुछ भी करें। लक्ष्य एक, आप कभी भी देखना, जो पुस्तक होती है ना, उसमें ऐसे करके होता है, क्या है देखा है कभी भी? जो पुस्तक होती है उसमें से क्या है, लक्ष्य है। हम पढ़ाई करते हैं किस लिए करते हैं? केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करते हैं, अपने जीवन को बनाने की, यानी कि ऐसे समझ लो अपने पेट भरने की विद्या सीखते हैं, है ना। एक महाराज चोर था महाराज, ध्यान से सुनना। एक चोर महाराज इतना बुद्धि का हीन था बिल्कुल। भोलेनाथ के महाराज पास में गया, रोज चोरी करता है महाराज, रोज डकैती करता है, लेकिन एक दिन उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो भोले बाबा के मंदिर में पहुंचा कि महाराज यार तो हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा।
तो महाराज उसे कुछ नहीं देखा महाराज, लेकिन उसे एक चीज दिख गई कि भोले बाबा के मंदिर के ऊपर एक घंटा लटक रहा है, कि बोले इससे ही हमारा कुछ काम बन जाए तो ठीक है। तो क्या किया, उस चोर ने भोले बाबा की शिवलिंग पर चढ़ कर के उस घंटा को उतारने लगा, और जैसे ही घंटा को उतारने लगा इतने में भोले बाबा प्रकट हो गए। अरे भक्त, मैं तेरी इस वासना को देख करके मैं तृप्त हो गया। लोग महाराज पुष्प चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तूने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया, इससे ज़्यादा हमें क्या मिल जा चाहिए है? लोग पुष्प चढ़ाते हैं महाराज, हाँ खुद ही चढ़ गया। आज महाराज तू खुद ही आज हमारे ऊपर चढ़ गया। बोले बाबा ने महाराज उस बोले अब क्या चाहिए? बोले महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक घंटा दे दो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि भगवान तो इतने, भोले बाबा तो इतने महाराज दयालु हैं, इतने दयालु हैं, क्या कह सकते हैं, उनकी तो महिमा पार है। आइए ऐसी जानकारी के लिए भोले बाबा, और बता दूं मैं आपको कि हमें जब अब हम सब जब शंकर जी पे जब बिलपत्र चढ़ाते हैं, तो हमें बिलपत्र स्त्री की, ज़्यादातर स्त्री को विधान बताया गया है कि स्त्री को शहद लगा करके शिवलिंग पर महाराज बिलपत्र को छोड़ना चाहिए। और हम सबको महाराज जब जल छोड़ते हैं, जल छोड़ते समय जो जलाधारी से जो जल निकलता है, उस जल को आचमन करना चाहिए। उस आचमन के द्वारा हमारे अंदर जो सारी बीमारियां होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। उसका आचमन करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण। जल चढ़ा दो ताकि बाद जी जी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।